हमारे खास प्रोग्राम नमस्ते यूपी में आज बात होगी मेरठ के हसनापुर विधानसभा का एक गांव है बना और उस गांव के लोगों से आज हम पूछेंगे कि आखिर उन्होंने जब पिछली बार प्रधान को बनाया था तो उनके क्या-क्या मुद्दे थे और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने उन्हें प्रधान बनाया और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके वादों पर कितने खरे उतरे हैं ग्राम प्रधान, कितना विकास कार्य कराया, कितना रह गया है और जो रहा है तो क्यों नहीं हुआ। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आप एक बार तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इस गांव के मौजूदा वरिष्ठ नागरिक हैं और इन्हीं से आज खबरफास्ट की टीम लगातार इनसे बात करेगी और इनसे जानेगी कि आखिर किस प्रकार से यहाँ इस बना गांव का जो विकास कार्य है वो कितना हुआ है। बाबूजी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। बाबूजी, आपने जब अब की बार ग्राम प्रधान को बनवाया था, क्या आपके मुद्दे थे और कितने मुद्दों पर आप एक ग्राम प्रधान ने खरे उतरे? ग्राम प्रधान में जैसे सफाई का ही मेन मुद्दा था। अच्छा, पहले नाम बताइए ग्राम। अशोक भागमल, भागवती पति भागमल से सफाई में बहुत रुचि नहीं प्रधान की। अवैध निर्माण बहुत हो रहे और भी बहुत समस्या है जिस पे एक खास ध्यान नहीं दे पा सबसे पहले तो सवाल आता है कि सफाई का, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था स्वच्छ भारत अभियान, सबसे पहले उसी को लेकर चलते हैं क्योंकि उनका सपना था और कितना उस सपने पर ग्राम के जो पंचायत हैं, यानी कि सबसे बड़ी बात होती है जो यहाँ के जो प्रधान हैं कितने खरे उतरे हैं। हमने भी लिस्ट देखी है यहाँ की, किस प्रकार से पैसा आवंटित हुआ है, क्या वो लगा है स्वच्छ भारत अभियान? नहीं। जैसे मेन जगह है हमारे यहाँ की मूर्त घाट, उस पर तमाम गांव की गंदगी डल, उस पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी काम। और भी बहुत चीज ऐसी हैं गांव में, तालाबों पे बहुत गंदगी इकट्ठी हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं। और रास्ते भी इसी स्थिति में, गांव में पीछे एक रास्ता तालाब के पास है, पानी से भरा, तो कहाँ उतना विकास कर पाएगी। मतलब कहने का यह है कि कोई विकास कोई सही से करा नहीं है, अगर इसी पॉइंट से हम लेकर चले। जो वादे इन्होंने किए थे, आप बताएं थोड़ा सा, जो इन्होंने वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया। क्या क्या वादे? वादे ये थे कि गांव का जो है कहीं खड़ंजे जहाँ नहीं है वहाँ लगने हैं, सफाई एक अच्छी तरीके से करनी है। और जो अब सफाई कर्मचारी लग रहे हैं, वे 3 महीने में भी एक बार नहीं आके देखते। कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, कहीं नाली नहीं बनवाई, कहीं खड़ंजा नहीं बनवाया। और यहाँ तक बल्कि जो इसके विरोधी थे, जिसे पता था, उसके राशन कार्ड भी कटवा दिए। कोई विकास कार्य नहीं करा कहीं भी। राशन कार्ड क्यों कटवा दिए, उससे क्या दिक्कत थी? रंजिश रखते थे ना कि मुझे वोट नहीं दी, अच्छा। इस वजह से। एलएमसी जो है ये जगह जगह दबवा दी है लोगों। कोई मतलब विकास कार्य कोई नहीं गांव में किया गया। अगर कोई बात करें खरंजों को लेकर, बात करें, कोई नए खरंजे लगे इन 5 साल में? नहीं, कोई नहीं लगा, कोई खड़ंजा नहीं लगा। जो पहले टूटे हुए थे? बस कहीं थोड़ा बहुत सही करवा दिया, वरना ऐसे कैसे ही पड़े। गाँवों में लाइटों की क्या स्थिति है, जो खंभों पर लाइट लगी? गांव में लाइट जो है, एक तो जिला पंचायत की तरफ से लगी थी। अब शुरू में इसने लगवाई थी, फिर हो गई थी खराब, फिर लगवाई नहीं प्रधान जी, फिर जिला पंचायत ने लगवाई। तो मतलब कोई एक आध कार्य है इनका कि कुछ नहीं, कराया कोई इन्होंने? विकास कार्य में या किसी तरह का कोई कार्य ऐसा नहीं दिख रहा कि जो इसने किया हो गाँव के अंदर। लेकिन इन्होंने अपनी दी से पैसा तो बहुत निकलवा रखा ऐसा निकलवा रखा, वो कहाँ गया वो तो सरकार पूछे। है। बिल्कुल, जिस प्रकार से ग्राम प्रधान ने लगातार अपनी निधि से सरकारी पैसा भी निकलवाया है, उस पर बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सफाई को लेकर बात करेंगे, बात होगी। या फिर सबसे बड़ी बात होती है गाँव की जो समस्या होती है, वो चक्रोड की समस्या होती है, खरंजों की समस्या होती है, नालियों की समस्या होती है। इन सब समस्याओं से ये गाँव आज भी जूझ रहा है जो 5 साल पहले था, जैसे बाबूजी ने। मेरा नाम संजीव काकरण, मेरा गाँव बना पड़ता है और मैं 2015 में मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ। तो जो वर्तमान प्रधान, एक तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा, इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, शिक्षा पे ध्यान दें। इसमें क्वालिफ़िकेशन ज़रूर जो वो करें जो है, जो भी क्वालिफ़िकेशन रखें, ठीक रखें।
हाई स्कूल रखे हैं या इंटर रखे हैं, क्योंकि अशिक्षित प्रधान है, उसे कुछ ये नहीं पता कि आपको विकास क्या करना, किस मुद्दों पर आपको ध्यान देना, किन पर नहीं। हमारे यहाँ अभी टंकी लगी, जगह जगह गड्ढे हैं, उनका कोई भराव नहीं हुआ। वे ठेकेदार आवे हैं, काम कर जाए हैं, वो फिर जो है लीकेज हो जाए, कम से कम 10-10 बार उनका जो है वे सही करके गए और फिर भी वो सही नहीं हो रिपेयर। हाँ, और सरकारी नल जो हैं सारे खराब पड़े, सारे सरकारी नल खराब पड़े हैं। तो उनका जो वित्तीय दुरुपयोग किया जा रहा है, पैसा निकाल लिया, कागजों में दिखा दिया। आज एक भी नल सही नहीं है हमारे। तो इसको आपने प्रधान जी से कहा कि भाई आप पैसा तो निकालते हैं लेकिन प्रधान जी ने कई बार कहा, लेकिन प्रधान जी तो उन्होंने बता दिया। एक दिन हमने बैठे थे, पूछा, मैं प्रधान जी इतना पैसा आपने जो है निधि से निकाला, मेरे को जी 18% तो जीएसटी देने चली जा। फिर ब्लॉक प्रमुख है, फिर जो है बीडीओ है, सीडीओ है, उन्होंने जो है एक धोरे से सबके नाम ले दिए। यहाँ तो उनको थोड़ा ही जो है पैसा आता है, और वो जो हम विकास से जो है खर्च कर देते हैं। मतलब जैसा आपने जबकि वीडियो का यहाँ जो हमारे गांव में अभी ऐसे खड़ंजे भी हैं जो पूर्व प्रधान के समय पर लगे, आज से 30 साल पहले। वे उसके बाद उन पर कोई जो है निर्माण, वो टाइल्स वगैरह कुछ नहीं लगी। या आप तालाब देख लो, तालाब गंदगी से अटे पड़े हैं। इन पे जो है इतना मोटा पैसा गवर्नमेंट ने खर्च करा, देख लो कहीं बिटोड़े रखे हैं, कहीं अतिक्रमण दीवार रखी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। और कब्रिस्तान शमशान देखो हमारा जो है, इतनी गंदगी है वहाँ पे जो है, निकलना भी दूभर हो जाता है। अब ये समस्या का समाधान तो जब ही होगा जब प्रधान जी ने आपसे सीधा सीधा कह दिया कि भाई बीडी मतलब जिस प्रकार से जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको पैसा देना होता है, उनको क्यों पैसा देना होता है? तो ये तो प्रधान जी बतावे, इसमें उस पर जो है आप जो उनसे चर्चा करें कि भाई अब पता नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। स्कूल में जो है खाना बनता है, कभी आज तक उन्होंने चेक नहीं करा, वहाँ से जो है पता नहीं क्या इनकी जो है साठ गांठ है। कई दफे हमने शिकायत कर ली, उसमें इनका कोई ध्यान नहीं। टीचर आ रहे हैं, फोन पर लग रहे हैं, बात चल रही है। एक दिन भी ये जो पंचवर्षीय योजना में जो एक दिन भी स्कूल में गए हैं उनकी जाँच। स्कूल में साफ सफाई की एक बात करें या फिर हम बिल्डिंगों की बात करें, कैसे? बिल्डिंग बनाने से गए, बिल्डिंग तो कमरे ढा दिए इन्होंने जो है। अच्छा, हाँ जी। अब ये प्राइमरी पाठशाला 1 और प्राइमरी पाठशाला 2, हमारे यहाँ 2 बेटी जो है, तो उनको मर्ज करके एक जगह कर दिया गया। एक जो नई बिल्डिंग थी वो यहाँ बंद कर दी। जो पुराने में इसमें 2 कमरे हैं, वो खूब चला रखी है बच्चे। कौन से क्लास ये 5th क्लास तक है। हाँ जी। कितने बच्चे हैं? ऐसे होंगे कोई 50-60 बच्चे। टीचर कितने? टीचर तो आ रहे रहे, इतने बच्चे इतने टीचर जी। अच्छा। जी। और अगर बात करें शिक्षा को लेकर जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, मतलब और क्या-क्या दिक्कतें हैं ग्राम प्रधान की वजह से? ना तो स्कूल में जाकर झाँकते हैं वो कभी, ना टीचरों को समझाते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो शिक्षा कैसे होगी फिर बच्चों की? बस शिक्षा, अगर हमन ये जो पिछली पंचवर्षीय योजना में कुछ लोगों ने प्रयास करा था, उन पर दुम चलने लगा दिया कि टीचर को छेड़ते हैं, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश करी, उनका जो है ना कैद करे पीछे छुड़ा दिया। एससी की लगी, एससी एक्ट लग गया था। मतलब ये है कि अगर टीचर्स को कुछ कहते हैं अभिभावक अभिभावक जाकर कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं या फिर आप फ़ोन में लगे रहते हैं, तो कैसे चलेगा? तो उल्टा आरोप फिर अभिभावकों पे लगा दिया जाता है कि हमारे टीचर्स को छेड़ते हैं। तो किस तरह से फिर छुटकारा हुआ? छुटकारा क्या जी, वो तो सेटलमेंट करके जो है सामन दरामद करी इन्होंने जो है, जब उनका पीछा छूटा। पोर्टल पे कोई काम नहीं है, कहीं खड़ंजा जो भी लगा है वो ब्लॉक प्रमुख के द्वारा या विधायक से लगा है। 3 खड़ूंजे मैं लेकर आया हूँ, विधायक निधि से, सांसद निधि से, प्रमुख निधि से। और जो भी काम करा है, कच्चा काम करा है, जिसमें जो लूट खसूट कितनी हुई है, अगर आप जांच कराओ तो कम से कम कई लाख रुपए की उसमें जो है अनियमितताएं पाई जाएंगी। जिस तरीके से पोर्टल पर देखा जा रहा है, पोर्टल पे हमने भी देखा है, चेक भी किया है पोर्टल पर, तो उसमें तो बहुत सारा पैसा आवंटित उन्होंने वहाँ से हुआ है। सफाई को लेकर भी हुआ है और जो खरंजे, नालियाँ हैं, नवीनीकरण बहुत सारी चीज़ें हैं और जिस प्रकार से जो बोरिंग है, नलों की स्थिति क्या है? स्थिति बिल्कुल बेकार है, लेकिन हमने देखा है कि पोर्टल पर पैसा सारी चीज़ें निकाल दी गई। दिखाए गए हैं। कितने वाटर कूलर?
5 हैं 3 ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गांव में आप भ्रमण करोगे तो कोई एक भी वाटर कूलर यहाँ पर नहीं है। वे पिछली पंचवर्षीय योजना में भी दिखाए गए और इस पंचवर्षीय योजना में भी दिखाए गए हैं। कभी उनके फिल्टर खराब बताते, कभी कुछ जो है उन पर इतना पैसा उन पर बर्बाद करा जा रहा है बहुत ज्यादा। और जबकि पटल पर एक भी वाटर कूलर है ही नहीं बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल वो पैसा भी गमन। गमन है सब, बढ़िया गमन है। देखो बिल्डिंग बन रही है प्रधान जी की आपकी मंडला के सामने, देखो बढ़िया मकान बन रहे हैं अपना जो, और मुर्गे शराब बढ़िया दब पे चल रही रोज जो है, कोई दिक्कत नहीं प्रधान को। अगली योजना की तैयारी होता है, हम नहीं कह सकते तैयारी कर रहा नहीं कर रहा। सरकारी पैसे को मतलब शराब दारू पार्टी में उड़ाया। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से जी। तो अब इसकी सीडीओ को बात करें जाए, अधिकारियों को पैसा देने की बात ये करते हैं कि अगर पैसे तो इसलिए काम नहीं कराता हूँ, तो क्या कभी आपने अधिकारियों से बात? वह अधिकारी से इतनी तो फुर्सत नहीं मिल पाई अधिकारी से बात करने जो है। वह हम तो कभी कभार जो है मौका मिल जाए प्रधान जी को पकड़ लें, तो ये हमारे सामने तो ये मुद्दे रखे उन्होंने जो है। कभी हो सकता है, अब भ्रष्ट अब यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल साफ सुथरे हैं सब जो है, यही चलन चला ही आ रहा है, अब इसमें थोड़ा समय लगेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक, 17 मेट्रो सिटी, 200 शहर, 545 कस्बे, पल पल बदलते राजनीतिक हालात, मुद्दों पर क्या है जनता की बात, सियासी ढोल बोल रे बोल, सिर्फ खबर फास्ट पर। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न ड्रामा न भ्रम, न्यूज जो कंफर्म, करेक्ट एंड परफेक्ट। देखिए इंडिया कनेक्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। नालियों को लेकर बात करें तो क्या स्थिति है आपके गांव की नाली? नाली में वैसे कोई सफाई नहीं है, कोई स्लेब वलेब जो टूट जाता है वो नहीं। गांव की सड़कें जो गांव में खड़ूंजे नाली हैं सब बेकार हैं। आप सर्वे करके देख सकते हैं, सब गंदी पड़ी, गड्ढे हो रहे हैं खड़ूंजों पे, कुछ नहीं। बाबूजी ने बताया कि गांव तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल पक्का है, सही कह रहे इतना पैसा आ रहा है और सब ऐसे हैं। उड़ा सब ऐसे उड़ा है, कोई हिसाब किताब नहीं। हाँ सब ऐसे। और अगली राजनीति, अगली तैयारी चल रही है, तो जातिवाद में बदला जाएगा बहुत अच्छी तरह। नल के खराब है यहाँ के। नल के सारे खराब, कोई पानी एक दो नल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी रिपेयरिंग दिखा देते हैं, फिर वही बंद मिलता है, उनकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। टंकी आ रही गांव में, जो टंकी लगी लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हमारा जितना गांव का पैसा आया प्रधान की योजना से सब टंकी में लगा दिया। वे गुमराह हो जाते हैं कि कोई पैसा नहीं आया, जितना आया है आपके गाँव में सब उसमें लगा। टंकी का पैसा तो सिर्फ उसी टंकी के हिसाब से आएगा ना, बाकी तो कार्य का पैसा तो अलग ही आएगा। और कुछ लोगों को पता नहीं है कि टंकी का पैसा कहाँ से, केंद्र सरकार से आया, कहाँ से आया। बिल्कुल बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से बताया कि भ्रष्टाचार की भेंट पे गाँव चढ़ ही रहा है, और टंकियों की बात कर लें, यहाँ की नालियों की बात करेंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कितना इस पर जोर दिया? मेरा नाम अमरपाल सिंह, और मैं आपको बताऊं, पहली बात, हमने आज तक प्रधान ही नहीं, अपना जनप्रतिनिधि नहीं देखा है। जी हाँ,
ये जितने भाई बैठे अगर बताते वो हिंदी निकल जाएगी। जनप्रतिनिधि देखा हो आपने। कहाँ रहते हैं? प्रधान जी नहीं, यहाँ हमारे यहाँ महिला सीट है। तो हम प्रधान जी महिला को कहेंगे या उसके पति को कहेंगे? ये बताइए आप। जिसे हमने वोट चुना है वही तो जनप्रतिनिधि होगा। वो आज तक अगर जितने बैठे बताओ कोई जिसने देखा हो तो। देखिए भाई आपने जी वकील साहब। हाँ जी। लेटर पैड भी और ही उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे यहाँ शमशान घाट है उसमें जो आपने देखा जो आपको दिखाएंगे हम, उसमें थोड़ी मिट्टी डली थी, 2 लाख रुपए की उसकी मिट्टी इस तालाब के निकल के गिरी थी। और नाली आप सब मौके पे जाके देखो, ये नहीं हमसे मत पूछो। आप जाइए और देखिए, भ्रमण करिए गांव का कि कितनी स्वच्छता है। गांव में जो है रास्ते नेड़े करवा दिए, दीवार हटवा गया, अतिक्रमण इतना करा दिया बहुत ज्यादा। तो मतलब इसको लेकर आपने कभी अधिकारियों से बात? अधिकारी कोई सुनने को कहा, इतना तो हमारे पास अधिकार नहीं है। अगर हम कहें शिकायत भी करें, अपना घर का काम करें, किसान आदमी है, कहाँ शिकायत करें ये बताओ। अपना काम छोड़ दे, एक मुकदमेबाजी और लेंगे इनसे। ये एससी वैसे है, एक मुकदमा और लगवा देगा, 5-7 लाख रुपए थाने में और देने पड़ेंगे। हर तारीख पे जाएंगे बच्चे। ऐसा भी है? ऐसा भी है, पहले प्रधान ने करा दिया था जो इसका जोड़ीदार है। हाँ जी। तो इसलिए फिर आप लोग कहते ही नहीं है? पर कहते नहीं, जब अब तो मीडिया ही कह सकता है इस बात को, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र है, उसकी चलती भी है। हमसे ज्यादा आप हमसे ये ले रहे हैं, आप हमारी बात आगे पहुंचाएंगे तो शायद कुछ हो जाए इस गांव में सुधार। तो मेरे हिसाब से फिर प्रधान जो है मनमानी कर रहे हैं जी। मनमानी आप देखना, आप गांव में निकल के देखना। बिल्कुल बिल्कुल गाँव में भी देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपने बताया कि मुकदमों का डर रहता है, क्या ये धमकी वगैरह? धमकी क्या, आदमी ऑर्डर है, पहले लग गए थे मुकदमे। क्यों जी, पहले लगे नहीं थे मुकदमे जी? मुकदमे लग गए थे। एक आदमी एससी को अपने साथ रखे हैं, अपना नो चल तुझे भी मिलेंगे 5 लाख रुपए, लगवा दो, फिर फैसले में देने पड़ेंगे पैसे। बाबूजी क्या है इसमें? ये तो बहुत बड़ा घोटाला निकल कर आ रहा है गाँव। ये घोटाला की बात ये है, मेरा नाम हरिओम काकरण, गाँव बना। प्रधान जी का ऐसा हुआ है, इन्होंने आज तक सबका विकास नहीं किया, अपना ही विकास किया है। ये बहुत छोटे स्तर से उठ के आए हैं प्रधान जो हमारे। ये कभी अमरूद बेचते थे, ठेली लगाते थे। आज के पास में कम से कम 90-100 बीघे जमीन बोरे हैं, और ट्रैक्टर है, मकान कितना बड़ा बना दिया है। और पहला प्रधान जो है वो ये तो पढ़े लिखे नहीं है, जीरो है। प्रधान के साइन भी दोनों ही खुद करते हैं अपना। भागवती प्रधान है, लेकिन साइन ये उसका पति और पूर्व प्रधान दोनों करते हैं। पूर्व प्रधान का क्या रोल आ रहा है? जैसे बाबूजी ने बताया पूर्व प्रधान। कारण क्या है कि ये प्रधान जो नया न्यू प्रधान है, ये भूतपूर्व प्रधान जो उसकी उससे बना है। गठ मतलब उसी ने का वो है गुरगाई। और जो काम करता है 50% तो खाता ही ये हेड जो है पुराने प्रधान। 25% देते हैं शहर, 50-25 जाता है सरकार को। सेक्रेटरी हमारे गांव में जो भी आए, आज तक सेक्रेटरी दर्शन कम लोगों को होते हैं, वो बैठते नहीं यहाँ पे आके। जो 100 बीघे जमीन बोरा है, थैली साइकिल पे अमरूद बेचता था, तो उसका विकास तो हो रहा है। अपने बाग लेने हैं, गेंदे की वो गेंदा लगाना है, अपना वो करते हैं वो। बाकी जनता पे कोई ध्यान नहीं देते। अब फिर हो जाएंगे रास्ते में, देखिए आप शमशान घाट कब्रिस्तान कितना घास खड़ा है, किसी को ध्यान नहीं है। कहने के बावजूद भी वो काम करना पसंद ही नहीं करते। सेक्रेटरी को तो साफ साफ आदेश है कि गांव में जाकर जन सुनवाई उनको करनी आज है। तक हमने सेक्रेटरी की शिकल नहीं देखी है। ऐसी सेक्रेटरी है, उसको कुछ कहते हैं तो लड़की वैसे है, वो आना ही नहीं चाहती। ट्रांसफर हुआ है, और वो मेरे ख्याल में 2-3 बार आई होगी, क्योंकि उसे ऊपर से भी चेक इन हुआ था कुछ चीज का, वीडियो वीडियो आए थे। एक रास्ता बनवाया, उस पर अतिक्रमण इतना हो रहा है कि वो प्रधान के पक्ष के लोग हैं। सारा सड़क पे पथवारे, गोबसा पातना, कूड़ी डालना और गाय बांधना, पूरे रास्ते पे गाय बांध रखी है। लेकिन आज तक रुका नहीं है उससे कोई भी, ना ही उससे कोई डरता। ये बात पक्की है। ना वो किसी को कहने का अधिकार रखता। गाँव में अतिक्रमण करवा दिया, लैट्रिन गड्ढे बनवा दिए, रास्ते से बनते नहीं है। मतलब पुराने रास्ते भी झुके तू पड़े हैं, सफाई का तो ध्यान देता ही नहीं वो। तो लगातार जिस प्रकार से इन्होंने निधि से पैसा निकाला है, तो बारम्बार बार बार होता है, वो प्रधान के यहाँ जाता है पहले, फिर जो उसके गुर्गे हैं उनको दारू दी जाती है, मुर्गे परोसे जाते हैं, क्योंकि साथ देते हैं पूरा वो। इसलिए जो दबंग तबका है ना, उनका ज्यादा बोलबाला गाँव में है। 5-4 घर ऐसे हैं गाँव में जो अपने दबंग बना दिखाना चाहते हैं, आए दिन झगड़े करते हैं गाँव में। वो प्रधान का सहयोग ना पूरा मिलता है, दारू पीते हैं, लड़ते हैं। दारू प्रधान को चाहता नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि जो निधि से पैसा आ रहा है वो बारम्बार तो हो रहा है, ना तो कोई विकास हुआ है इन 5 सालों में, ना कोई दिक्कत है, ऊपर से दबंगाई हो रही है। दबंगी तो इसकी शिकायत कहीं ना कहीं आपको करनी चाहिए थी ऊपर अधिकारी के लेवल।
कोई नहीं मानता है कि अधिकारी कौन मानता है, सबको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ, हमारे पास थोड़ा ही पैसा है, कमा जो रहे हैं वो देंगे पैसा तो। हम तो अपना खेती करते हैं, काम करते हैं, पैसा कहाँ से ला के देंगे भाई? फ्री का पैसा थोड़ा आ रहा है हमारे पास में। प्रधान आता है वो देता है। कोई झगड़ा गाँव में, जितने झगड़े हैं सब थाने में जाते हैं और दलाली करते हैं थाने की जाके ही। दलाली करते हैं थाने की जाके, वहां से जो भी केस हुआ, अगर लड़की भाग गई या किसी का केस हो गया, उसका पैसा थाने बंधवा देते हैं और थाने में पैसा दिलवाते हैं, खुद उसमें करते हैं। कमीशन आता है वहां से, कमीशन बेस पे भी काम। कमीशन बेस पर काम होता है, होता ही है इतना ही है। 10,000 भगाने के हैं, 5 लाने के हैं, पुलिस 10,000 अलग लेगी। क्या कहेंगे? बाबूजी ने तो बहुत सारी चीजें बता दी हैं गांव के बारे में, तुम बता दो। मेरा नाम गोलू है जी। कहीं भी सफाई नहीं हो पा रही गांव में, ना लाइट लगी, सब तार तार के हटा दी। मेरा कहना ये है। अच्छा, हाँ। रात को अंधेरा रहेगा, हाँ जी, गलियों में अगर निकल जाए। हाँ जी। जिस तरीके से आपने देखा ग्राम पंचायत यानी कि इस गांव का हाल, तो जो यहाँ के जो लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनसे आज हमारी बात हुई है। पूरे 5 सालों में किस तरीके के उन्होंने कार्य कराए हैं। लगातार निधि से पैसा तो आता रहा, पैसा आवंटित होता रहा, पैसे निकालते रहे, लेकिन वो पैसा सिर्फ कागजों में दिखाया गया है। यहाँ की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दबंग प्रधान है और लगातार उन पर मुकदमे लगाने की फिराक में रहते हैं, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोल पाते। बहुत सारी चीजों के पैसे निकलवाए हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई काम नहीं हुआ है। अपने सहयोगी विपुल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।